नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव, एसी बोगी B5 की खिड़की का शीशा टूटा। दानापुर में लापता बच्चे का मिला शव, नाना पर अपहरण के बाद हत्या का आरोप। मुंगेर में प्रेमिका और उसके पति ने की प्रेमी की हत्या, शादीशुदा प्रेमिका गिरफ्तार। अरवल के उमेराबाद में बंदरों का आतंक, एक बच्चे को काटकर गंभीर रूप से किया जख्मी। बाढ़ के बख्तियारपुर 4 लेन के पास सरकारी बस और पिकअप में टक्कर, 8 लोग घायल। मधुबनी के कोयलख गांव में विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मधुबनी में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, कलुआही थाना के मलमल गांव की है घटना। नवादा में तिलक समारोह के दौरान चाकूबाजी, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में एक दुकान में लगी आग, सारा सामान जलकर राख, असामाजिक तत्वों पर आरोप। बांका में चलती ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत, बौंसी थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर के पास की घटना। कैमूर के NH2 के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में महिला ने लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में महिला को गोद में लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचा पति। आरजेडी से इस्तीफा देंगे, तेज प्रताप यादव ट्वीट कर किया ऐलान। तेज प्रताप ने ट्वीट करते हुए लिखा, पिता से मिलकर जल्द दूंगा इस्तीफा, लालू राबड़ी, तेजस्वी और मीसा को किया अटैक। 2025 तक नीतीश कुमार रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, सुशील मोदी ने किया ट्वीट, किसी तरह की अटकलबाजी दुर्भाग्यपूर्ण। समस्तीपुर के रोसड़ा में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल जलकर राख। गया औरंगाबाद सीमा पर सागरपुर जंगल में आईडी ब्लास्ट, एक ग्रामीण की मौत, सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने प्लांट किया था बम। मधेपुरा के उदा किशोरगंज में पंचायत ने रेप की कोशिश के आरोपी को बचाया, आरोपी पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ा, पीड़ित को पंचायत में बुलाकर किया फैसला। वैशाली के सहदेव में पीड़ित परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, स्वर्ण कारोबारी की गोली मारकर हुई थी हत्या। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी की स्वर्ण व्यवसायी पंकज के परिजनों से मुलाकात, कहा बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। साहिबगंज में भीड़ का खौफनाक चेहरा आया सामने, चोरी के आरोप में युवक की बांस के बल्ले से लटकाकर बेरहमी से पिटाई। रांची के कांके थाना इलाके में पंचम लोहरा नामक व्यवसायी को अपराधियों ने मारी गोली। दुमका पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोचा, 3 पिस्टल, 11 गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद। धनबाद में लाल खान की पत्नी शहनाज बेगम का दाखिल हुआ नॉमिनेशन, समर्थन को लेकर 7 पति पत्नी नामांकन कराने पहुंचे थे लाला खान। बिहार के फुटबॉल खिलाड़ियों के बदलेंगे दिन, 5 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा यूरोप। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बिहार और अल्फा स्पोर्ट्स अकेडमी के बीच समझौता। रामगढ़ के मुराम कला में CBR के डंपिंग यार्ड में कचरे में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। रांची के सिमलिया इलाके में पहाड़ पर झाड़ियां और पेड़ पौधे आग की चपेट में आए, असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका। गोड्डा के पड़ाया हाट में बालू लदा ट्रक घर पर पलटा, हादसे में एक महिला जख्मी, बालू के अंदर 4 बकरियां भी दबी। चतरा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 235 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त, बिहार से तस्करी कर टंडवा में सप्लाई। पाकुड़ में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बाइक ने कोयला लदे डंपर में मारी जोरदार टक्कर, बाइक पर सवार 2 युवक जख्मी। सिमडेगा में PLFI के पूर्व एरिया कमांडर आनंद सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बानो के महुआ बुआंग थाना क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। छपरा के सोनापुर दियारा इलाके में भारी मात्रा में शराब जब्त, पुलिस ने किया नष्ट। छपरा के तरैया में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। लखीसराय पुलिस लाइन में 53 कांडों में जब्त शराब को JCB मशीन से किया गया नष्ट। दरभंगा में ट्रक से 387 कार्टन विदेशी शराब जब्त। ट्रक में तहखाना बनाकर हो रही थी शराब की तस्करी। गोपालगंज में शराब पार्टी कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर उचका गांव थाने की पुलिस ने बालाहाता गांव में की कार्रवाई, सभी को भेजा गया जेल। बाढ़ के बख्तियारपुर पुलिस ने घेराबंदी कर शराब तस्कर राजेश कुमार को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। बरौनी में मौर्य एक्सप्रेस से गांजे की बड़ी खेप जब्त, 2 बोगियों के बीच छिपा कर ले जाया जा रहा था गांजा।
मिड डे मील में हरी सब्जी नहीं होने के सवाल पर भड़के बेगूसराय के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर पत्रकारों को धक्का मारकर किया स्कूल से बाहर। खगड़िया के अलौली ब्लॉक के बेनहर गांव में आग लगने से 9 घर जलकर राख। नालंदा के सरमेरा प्रखंड के पेंदी गांव में आग लगने से गेहूं और चना की फसल खाक। नालंदा के कादिरगंज के अतौआ गांव में गेहूं की खेत में आग लगने से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। गोपालगंज के बरौली थाना के सुरवल गांव में आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक। शेखपुरा में गर्मी के कारण झाड़ियों में लगी भीषण आग। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जमुई सदर अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर में लगी आग पर पाया गया काबू। बांका में फर्नीचर की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक पार्ट 1 के छात्रों का प्रदर्शन। स्नातक के रिजल्ट को लेकर जताई आपत्ति, गड़बड़ी का भी लगाया आरोप। छात्रों ने वीसी कार्यालय और एग्जीबिशन कंट्रोलर के कार्यालय का किया घेराव। अरवल के रामपुर चाय पंचायत में पीडीएस के दुकानदार की मनमानी से परेशान उपभोक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने की डीलर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। बगहा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल। वैशाली के भगवानपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। नालंदा के रहुई थाना के रामपुर गांव में शराबी पति ने पीट कर की पत्नी की हत्या। सासाराम में छात्रों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर किशोर को मारा चाकू, अस्पताल में एडमिट। बेतिया में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल। सिवान में लकड़ी की चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। औरंगाबाद में एयरटेल कर्मी प्रवीण कुमार हत्याकांड का खुलासा, आपसी विवाद में हुई थी हत्या। पुलिस ने हत्याकांड में इस्तेमाल स्कॉर्पियो सहित आरोपी सुनील को किया गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी रामकुमार सिंह उर्फ आको सिंह को किया गिरफ्तार। बेतिया में एक कारोबारी की पत्नी और बेटी लापता, कारोबारी ने मैरिज हॉल के मालिक पर जताया अपहरण का शक। खगड़िया के अलौली के आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा के बेटे रामनंदन सदा से रंगदारी मांगने का आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया में रंगदारी नहीं देने पर सब्जी कारोबारी को मारी गई गोली, अस्पताल में एडमिट। सिवान में बोलेरो की चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई। पटना के खुसरोपुर थाना इलाके में 2 कार की टक्कर में 4 लोग जख्मी। सासाराम के चौखंडी में पारिवारिक विवाद में महिला ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर। लखीसराय में पोस्टमास्टर की गोली मारकर हत्या, घटनास्थल पर पुलिस को मिले हथियार। जहानाबाद के शकुराबाद में पारिवारिक कलह में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। पटना में 2 कारों की आमने सामने टक्कर में 5 लोग जख्मी। भागलपुर में शराब सप्लायर के वायरल वीडियो पर एसएसपी ने लिया संज्ञान, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। समस्तीपुर के उजियापुर में खेत में मिला दिव्यांग महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। भागलपुर में महिला से दबंगों ने की मारपीट, पीड़ित ने शराब पीने का किया था विरोध। सिवान में चाय पीने के लिए लोको पायलट ने रोकी ट्रेन, चाय की प्याली के साथ तस्वीर हुई वायरल। बांका के अमरपुर में पुलिस की तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने बालू माफिया के घर के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को पीटा। औरंगाबाद में 2 बाइक की टक्कर में 4 जख्मी, 2 युवक की हालत गंभीर। शिवहर के तरियानी में अपहरण मामले में नया मोड़, लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खुद की मर्जी से घर छोड़ने की कही बात। छपरा के तरैया में खेत की फसल में लगी आग से काफी नुकसान। गोपालगंज के कुचायकोट में थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत। गोपालगंज में नल जल योजना की पानी टंकी अचानक फटी, करीब 100 घरों में पानी की सप्लाई बंद। सीतामढ़ी में आंधी पानी से नल जल योजना की स्थिति हुई खराब, कई जगह पानी का टंकी क्षतिग्रस्त। सिमडेगा में बड़ी बिजली पानी की समस्या, बीजेपी सांसद ने जानी लोगों की राय। पटना में नगर निगम हादसों से नहीं ले रहा सबक, कई इलाकों में अभी खुले हैं मेन होल के ढक्कन, 21 अप्रैल को मेन होल में गिरी थी महिला। मुजफ्फरपुर के जाफरपुर बाजार में सरपंच के पोते की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने किया जमकर हंगामा। भोजपुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो पलटी, 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी। रांची में शातिर जुमाल सुंगवा गिरोह का आतंक, घर में अकेली महिला को बनाते हैं निशाना, जगन्नाथपुर इलाके में दरवाजा खोलने से डर रही महिलाएं। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 मजदूरों में से 10 की सकुशल हो रही वापसी, काम आया भारतीय दूतावास का दबाव। बोकारो में पुरानी रंजिश में अपराधी ने एक युवक पर की फायरिंग, पिस्टल, कारतूस और खोखा जब्त। बोकारो में अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज, 15 दिन से धरने पर बैठे थे बेरोजगार। बोकारो के दुबका-डी स्टेशन के पास लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। रामगढ़ के बड़काकाना में सेना के फायरिंग रेंज में लगी आग पर काबू।
सुपौल के छातापुर लक्ष्मणिया गांव में आग की चपेट में आए 15 लाखों की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में वन विभाग के कैंपस में लगी आग में जब्त कर रखी गई लकड़ियां जलकर खाक। गढ़वा में 2 जगहों पर आग का तांडव, लाखों की संपत्ति का नुकसान। गोड्डा के पथरगामा में पुआल के टाल में लगी आग में करीब 20,000 की संपत्ति का नुकसान। गिरिडीह के सरिया इलाके में चौराटांड गांव में डोभा में डूबने से बच्चे की मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। पटना के बेटा डुमरी गांव में इलाज के अभाव में काला हिरण की मौत, घायल अवस्था में खेत में मिला था हिरण। सिवान के सिसवन में लड़की ने छेड़खानी का लगाया आरोप, घर में घुसकर मनचले ने की छेड़खानी। नालंदा के हिलसा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कॉलेज के संचालन का खुलासा, हाईकोर्ट ने 4 महीने में मांगी रिपोर्ट। हाजीपुर के मैरिज फंक्शन में मेहमान बनकर पहुंचे पातेपुर थाने के दारोगा ने जमाए रंग। डांसर के साथ खूब थिरके दारोगा बाबू, दारोगा ने साथी को थमाई सर्विस रिवॉल्वर। एलजेपी रामविलास के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल, कहा नीतीश कहीं नहीं जाए, सिर्फ बिहार को बख्श दें। चिराग पासवान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार, कहा नीतीश और एनडीए के काम की चर्चा कर बने सांसद। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा चिराग पासवान पर आरजेडी की संस्कृति हावी। युवा आरजेडी महानगर के अध्यक्ष रामराज यादव का तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप, इफ्तार पार्टी के दिन कमरा बंद कर मारपीट का आरोप, तेज प्रताप पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप। आरजेडी नेता की कथित पिटाई के आरोप में तेज प्रताप यादव ने बताया गलत, फोटो शेयर कर दी सफाई। पूरे मामले पर जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने किसी भी जानकारी होने से इनकार किया। बीजेपी नेता रघुवर दास ने सीएम हेमंत पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अबुआ राज्य की जगह एक परिवार का शासन। सीएम की पत्नी के नाम से औद्योगिक जमीन का किया खुलासा, सीएम के प्रेस सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि पर खदान लेने का आरोप। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर किया केस, क्रिमिनल एक्ट के तहत मानहानि का दावा। राज्य भवन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का डेलीगेशन, राज्यपाल से की बीजेपी की शिकायत, सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने का भी आरोप। गढ़वा में बिजली और पेयजल की समस्या को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन किया। देवघर में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च, सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप। जेएमएम के दिवंगत नेता दिलेश्वर खान को पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी श्रद्धांजलि। भागलपुर कोर्ट में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दर्ज कराया अपना बयान। पेशी के बाद अधिकारियों पर भड़के उद्योग मंत्री, कहा चुनाव के दौरान जानबूझकर अधिकारी करते हैं बड़े नेताओं पर मुकदमा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अलीगंज में जिला उद्योग केंद्र का किया निरीक्षण, 40 करोड़ की लागत से बना नया बिल्डिंग। भागलपुर के इशाचक में उद्योग मंत्री को किया गया सम्मानित, भोलानाथ पुल कैबिनेट के पास करवाने के लिए लोगों ने दिया धन्यवाद। तेजस्वी ने पार्टी जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक, सदस्यता अभियान तेज करने के निर्देश। 12वीं की सीबीएसई पाठ्यक्रम में हुए बदलाव का पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बौंसी स्थित मधुसूदन मंदिर में टेका मत्था। बांका में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मंदार पर्वत पर किया श्रमदान। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 12 बजे होगी बैठक। नालंदा में टूर से लौटने के बाद सैनिक स्कूल के 35 बच्चे बीमार, सभी को पावापुरी मेडिकल अस्पताल में कराया गया भर्ती। समस्तीपुर में गर्मी के कारण अस्पताल में बीमार बच्चों की बढ़ी संख्या। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोगों का जीना हुआ मुहाल। गया में भगवान भी गर्मी से परेशान, गया के इस्कॉन मंदिर में लगाना पड़ा एसी। बिहार में मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है लू का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों से की घरों में रहने की अपील। झारखंड में भी मौसम विभाग ने रांची सहित 6 जिलों के लिए जारी किया लू का अलर्ट, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। सीतामढ़ी में गर्मी की वजह से सूखने लगे हैं तालाब, गर्मी की वजह से सीताकुंड में भी पानी हो गया कम। बगहा में भीषण गर्मी से बढ़ी तरबूज की डिमांड, किसानों के खिले चेहरे। हजारीबाग में फायर ब्रिगेड के टैंकर से बुझ रही है लोगों की प्यास, सीसीएल उड़ीबारी के भरकुंडवा में पानी की घोर किल्लत। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के बाबूपाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने नशे में जमकर मचाया उत्पात।
चतरा के लोवागढ़ा गांव में पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की अफीम और ब्राउन शुगर के साथ पेशवर तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद कोर्ट कैंपस में पति पत्नी के विवाद में हाई वोल्टेज ड्रामा। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। जामताड़ा में क्षमता से कम बिजली आपूर्ति से लोग परेशान। दुमका में दूसरे और तीसरे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर आज से होगा नामांकन। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में डिवाइडर से टकराकर कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार एक व्यक्ति की मौत। धनबाद के झरिया में कुएं में कूदकर युवक ने की आत्महत्या। बोकारो के बालेडीह में फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस ने कीटनाशक दवा फैक्ट्री का किया खुलासा। समस्तीपुर के विभूतिपुर के बेलसंडी गांव में गेहूं की खेत में लगी आग में फसल जलकर राख। शेखपुरा सदर थाना के मेहुस उच्च विद्यालय में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य मेला में 3000 से ज्यादा लोगों का हुआ हेल्थ चेकअप। औरंगाबाद के जमहोर पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, 500 मरीजों के स्वास्थ्य की गई जांच। पूर्णिया में नवनिर्मित खेल भवन का डीएम ने किया निरीक्षण। अरवल के जेडीयू कार्यालय में शिक्षा प्रकोष्ठ की हुई बैठक। जहानाबाद में अपनी मांगों को लेकर मजदूर संगठन का प्रदर्शन। कैमूर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से गलत बिल की शिकायत को लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता से मिले नगर परिषद चेयरमैन। बाढ़ नगर परिषद में शोर शराबे के बीच हुआ बजट पास। मोतिहारी में हृदय रोग के उपचार और आधुनिक तरीके विषय पर कार्यशाला का आयोजन। सासाराम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी परिषद की 3 दिवसीय बैठक का समापन। पटना के आईएमए हॉल में प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ की बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं पर हुई चर्चा। भागलपुर में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने एक देश एक कानून की वकालत की। एक देश एक कानून के सवाल पर बचते नजर आए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक देश एक कानून का किया विरोध। जहानाबाद में मलेरिया से सुरक्षा और बचाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गोपालगंज में सांसद आलोक कुमार ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। सुपौल में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रखंड कार्यालय का किया शिलान्यास। बिहार की राजधानी पटना फिर से बनी प्रदूषित शहर, पटना की हवा है जहरीली। बगहा के रामनगर में सरकारी योजनाएं पहुंचने की तैयारी, डीएम ने भारत नेपाल सीमा पर बने गांवों का किया चयन। बिहार में इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम शुरू, 4 मई तक चलेगी परीक्षा। लखीसराय में कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए पहुंचे परीक्षार्थी, जिले में बनाए गए हैं 2 सेंटर। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट, स्कूलों में बरती जा रही सावधानी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सिमडेगा में ट्रूनेट लैब और आरटीपीसीआर सेंटर में लटका है ताला, भारी पड़ सकती है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। पटना की सड़कों पर अतिक्रमण, जाम की बनी रहती है समस्या। सासाराम सदर अस्पताल में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन। औरंगाबाद के फेसर में सवारी बस ने स्कूल जा रहे छात्र को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में की तोड़फोड़। भोजपुर में पेड़ से टकराई बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मुंगेर के खड़गपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग में घर का सारा सामान जलकर राख। बगहा में लंबित पेड़ और रेल ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम की समस्या से जल्द लोगों को मिलेगा निजात। पटना में वन विभाग की दिख रही दोहरी नीति, कहीं पौधों में दे रहे दिन भर पानी तो कहीं पानी के बिना सूख रहे पौधे। बाढ़ एनटीपीसी में बिजली सप्लाई में कटौती नहीं, एनटीपीसी के पास है पर्याप्त कोयला। बिहार में बकरी पालकों के लिए अच्छी खबर, वेटनरी कॉलेज अस्पताल में बनाया गया सीमेन बैंक। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी पहल, मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। भागलपुर में डाक विभाग के अधिकारी ले रहे योग का प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चल रही है तैयारी। शेखपुरा में शिक्षा से वंचित रहे दाढ़ी समाज के बच्चे मैट्रिक और इंटर में कर रहे बेहतर प्रदर्शन। बिना कुलपति के चल रहा है भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय, प्रभारी कुलपति भी 5 महीने से अनुपस्थित।
सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बदलाव पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। सरकार को पाठ्यक्रम में बदलाव की सूचना नहीं, बिहार के पाठ्यक्रम में नहीं होगा कोई बदलाव। बेतिया के एमजेके कॉलेज परिसर में बापू की आदमकद प्रतिमा और स्मारक का लोकार्पण। कटिहार में 3 दिवसीय एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महाधिवेशन में महिलाओं और रेल कर्मियों की समस्या पर चर्चा। सिवान में यूनिटी क्लब के सदस्यों ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। पुणे में मछली पालन कर आत्मनिर्भर बनेगी जीविका दीदियां। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की लंबित योजनाओं की समीक्षा। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज में अग्नि पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। दानापुर पे सांसद रामकृपाल यादव ने मोरियावा और कंचनपुर में पीड़ित किसानों से की मुलाकात। रामगढ़ में सरहुल मिलन समारोह का आयोजन, हजारों की संख्या में जुटे सरना धर्मावलंबी। धनबाद में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 26 अप्रैल से 2 मई तक नामांकन। बोकारो में दूसरे चरण के लिए नामांकन जारी, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। गुमला के घाघरा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज। मुखिया पद के लिए 50 वार्ड सदस्य के लिए 61 लोगों ने किया नामांकन। दुमका में ग्राम प्रधान और मांझी संगठन ने स्थानीय नीति को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। देवघर सदर अस्पताल में विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर 1 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। पटना में सीएम नीतीश से मिले जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। बिहार संवाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी, पुस्तिका का किया विमोचन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।